हेलो स्टूडेंट्स, सीबीसी 10 फिजिक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसका न्यूमेरिकल सम कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एंड देखिए क्या इसमें पूछा गया है। एंड इससे पहले का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप ज़रूर देख लेना, अगर इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स आपने नहीं देखे हैं। ठीक है। नाउ इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें बोला है एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर दिया है जिसका डायमीटर आपको बोला है 0.5 मिलीमीटर का है। एंड उसका रेजिस्टिविटी कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8। ये -8 पावर में होगा। ठीक है, 10 टू दी पावर -8 ओम्स मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। क्या पूछा है, ध्यान देना है। लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर हम इस रेजिस्टेंस को 10 ओम करना चाहते हैं तो क्या इसका मतलब लेंथ होना चाहिए वायर का, ये पूछा है। फिर आगे क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। फिर अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको यूज करना होगा। कौन सा रिलेशन, कि किसी भी जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है ना। तो उसका रिलेशनशिप पढ़ाया गया था। क्या आप ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज़ वो थ्योरी क्लास को देख लेना एक बार। तो जो मतलब रिलेशनशिप है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है इसमें से। आपको बोला है कि रेजिस्टेंस 10 ओम का चाहिए, तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। एंड आपको यहाँ पे डायमीटर, ये क्या है, लेंथ है। लेंथ एक्चुअली निकालना है। ये एरिया है, एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 mm का। ठीक है, तो एक एक चीज में लिख लेते हैं। हेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों अलग है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर तो नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। एंड डायमीटर क्या दिया हुआ है इसमें, वो हम लिख सकते हैं। डायमीटर देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में पहले चेंज कर ले। तो मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करना होगा। तो डिवाइडेड बाई 1000 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा मिलीमीटर टू मीटर 0.0005। हाँ, मीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। एक और जीरो आएगा यहाँ पे, पॉइंट है इसलिए। देखिए मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ ना। इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे ये क्या होगा, 0.5 बाई 1000। एक जीरो पहले से ही है, 3 जीरो और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0005 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायमीटर हो गया। डायमीटर 0.0005 मीटर। अब इसमें से लेंथ निकालना होगा तो क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू एरिया। रेजिस्टेंस तो 10 ओम का है और एरिया कितना है, पाई। पाई का वैल्यू लेंगे हम लोग 3.14 इंटू डायमीटर बाय 2 स्क्वायर। तो डायमीटर इसमें है 0.0005 बाय 2 का स्क्वायर बाय रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18। ओके, ये हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 है यहाँ पे, 10 टू द पावर 8।
10⁻⁻8 इंटू, इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.000025। हाँ, ठीक है। तो ये आएगा कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दो बार तो आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 भी है, ये 2 को हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4। तो ये 10⁻⁻8 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻8 हो जाएगा पॉजिटिव में, एंड वो 10⁻8 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3.14 इंटू, ये हो जाएगा 25 बाय 1.6 इंटू 4। देखिए ये 10⁻⁻8 ऊपर जाने से क्या होगा, ये माइनस मैथमेटिक्स लगाइए, रेसिप्रोकल होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 10⁻8 मतलब 8 जीरोस होगा, तो उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू 10 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 1.6। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, एंड 25 इंटू डिवाइड बाई 1.6। ये करने से कितना आता है, एक बार में सबको पॉइंट में कर देते हैं, ये इसको लेके ऊपर जीरो दे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 25 ज़ा, तो 8 से डिवाइड करते हैं 125 को, 8 1 ज़ा 8, 12 माइनस 8 4, 5 हो जाएगा ये, मतलब नीचे आ जाएगा 5, 8 5 ज़ा 40, फिर 5 पॉइंट लेके ज़ीरो दे देते हैं, 8 6 ज़ा 48, 2 पॉइंट लेके ज़ीरो, 8 2 ज़ा 16, 4 पॉइंट लेके ज़ीरो, अल्टीमेटली 8 5 ज़ा 40। ओके, तो ये कट के हो जाएगा 15.625। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 1.57 इंटू 15.625, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर लिख दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 122.65 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 122.65 मीटर ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर हो गया। तो ये एक पार्ट सॉल्व हुआ, दूसरा पार्ट बोला है कि डायमीटर को डबल कर देंगे, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है इसमें, तो डायमीटर को डबल कर देंगे, डायमीटर को डबल करने से क्या चेंजेस होगा रेजिस्टेंस में, ये पूछा गया है। तो नो, डायमीटर को डबल करने से जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। एक ये वायर का थिकनेस है, ये है, तो इसका डायमीटर को अगर बड़ा कर देंगे तो उसका थिकनेस भी तो बढ़ जाएगा ना। तो वही चीज़ है इसमें, न्यू डायमीटर, न्यू डायमीटर क्या हो जाएगा, ओल्ड डायमीटर का 2 टाइम्स। ओल्ड डायमीटर अगर डी है हमारा तो ओल्ड डायमीटर का क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया यहाँ पे देखिए d/2 था, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओल्ड वाला क्या था, पाई d/2 स्क्वायर। तो d के जगह पे अभी जो नया d है वो क्या है, वो एक्चुअली 2d है, तो 2d/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जा रहा है, पाई इंटू 4d² बाई 4, है ना। इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये 4 को आगे लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, 4/πd² बाई 4 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ओल्ड वाला जो क्या था, ओल्ड वाला था, अगर इसको आप लोग करते हैं तो ये हो जाता है πd² बाई 4, ओल्ड वाला एरिया, है ना, πd²बाई 4। तो न्यू वाला एरिया क्या हो रहा है, इसका 4 टाइम्स हो जा रहा है, जब हमने डायमीटर को डबल किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 4 टाइम्स मोर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इंक्रीज, एरिया इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 4 टाइम्स, एरिया इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स।
अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स रिड्यूस होगा। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, या फिर रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 लिखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो 1/4 इंटू ओरिजिनल कितना था 10, तो ये हो जाएगा 2.5 ओम्स, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, वी नो दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस आर बोथ आर inversely proportional, therefore if area increases by 4 times resistance will become 1/4 of the original, ठीक है। area of cross section, it's better to mention area of cross section, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने किया है, आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना प्लीज, ठीक है। कोई डाउट होगा प्लीज लेट मी नो।